So hey everyone, what's up? It's a boy Aisada back again with a new video। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने जाने वाला हूँ दैट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच के डिफरेंसेस और इन दोनों के बीच की क्या क्या वो है डिफरेंसेस है। ये सब कंफ्यूजन में आज तुम लोगों का कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सो चलो पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है। एक बंदा बोलता है ट्रेडिंग करो, डेली पैसा कमाओ। दूसरा बंदा बोलता है इन्वेस्टमेंट करो, फ्यूचर सिक्योर करो। अब सवाल ये नहीं है कि अच्छा कौन सा है, अब सवाल ये है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो, ये सवाल है। और ये बात 99% लोग गलत जगह डिसीजन ले लेते हैं और इसलिए वो सक्सेस नहीं कर पाते। इसलिए आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ मैं वो बातें बताने जाने वाला हूँ जो बुक्स, कोर्सेज और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं बताते। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में एक मिथ है, एक डेंजरस मिथ है, ट्रेडिंग रिस्की है, इन्वेस्टमेंट सेफ है। पर पता है असली सच्चाई क्या है? असली सच्चाई ये है कि दोनों ही रिस्की है और दोनों ही सेफ है। रिस्क आता है नॉलेज के लेवल से, रिस्क आता है, मेथड से नहीं। तो दोनों में ही रिस्क है और दोनों ही सेफ है। बात कहाँ पर है? तुम्हारे माइंडसेट में और नॉलेज के लेवल में। तो रिस्क वो मेथड से नहीं आता, रिस्क नॉलेज से आता है, ये याद करना। और पता है हमारे कम्युनिटी में लोग ट्रेडिंग को कैसे देखते हैं? कसिनो की तरह, जुआ, गैम्बलिंग की तरह देखते हैं लोग। पर ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है भाई, ट्रेडिंग एक स्किल है, जो सभी नहीं अचीव कर पाते, सभी नहीं सीख पाते। तो ये बूझना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टिंग को लोग समझते पता है? एफडी का अपर वर्जन। अब मैं क्या ही बोला, पर दोनों ही गलत है, इतना याद करना। ये दोनों तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है, ये दोनों ही एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा गेम है जो खेलने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों के भी पसीने छूट जाते हैं। तो याद करना, ये गेम नहीं है। अब ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है? देखो, ट्रेडिंग होता है प्रोबेबिलिटी का गेम, संभावना का गेम। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो, तुमने अपना पूरा स्किल्स यूज़ करा, पूरा दिमाग माइंडसेट यूज़ करा और तुमने बाई करा। अब कभी कभी वो लिक्विडिटी स्वीप होकर नीचे भी आ जाता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि तुम्हारा लॉस भी हो सकता है बोल के। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जुआ है, बिल्कुल नहीं, ये एक स्किल है। तो ये समझो। और ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का बिजनेस है। और ट्रेडर कंपनी नहीं खरीदता, वो लोग वोलेटिलिटी खरीदते हैं। कंपनी ट्रेडर नहीं खरीदता, वो इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। उन लोग सिर्फ उसका वोलेटिलिटी खरीदते हैं। तो ये बात ज़रूर याद करना। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं सोचता स्टॉक अच्छा है या नहीं, वो सोचते इस प्राइस पे क्राउड कितना है, या लिक्विडिटी है या नहीं, मेरा रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है, ये सोचता है एक ट्रेडर। स्टॉक अच्छा है या नहीं वो नहीं सोचता। तो ये ज़रूर याद करना। और एक मैं तुम लोगों को एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। 90% ट्रेडर इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि ट्रेडिंग बेकार होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका माइंडसेट इन्वेस्टर जैसा होता है। अगर एक इन्वेस्टर बोले, लॉस में बोले एक इन्वेस्टर, होल्ड कर लेते हैं, तो चलो वो ठीक है, होल्ड कर लेते हैं।
वहीं पे अगर एक ट्रेडर बोले लॉस में, चलो होल्ड कर लेते हैं, फिर तो अकाउंट वाइप आउट, ख़त्म। तो तुम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट इन्वेस्टर जैसा है। तो इन्वेस्टिंग पे जाओ ना भाई। तुम्हारा माइंडसेट है जो जैसा तुम्हारा माइंडसेट है वो करो। जरूर नहीं कि तुम ट्रेडिंग ही करके अमीर बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, ज़रूरी नहीं। इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो तुम। अब इन्वेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है? इन्वेस्टिंग होता है टाइम का एडवांटेज लेना। अब जैसे तुमने 5 साल के लिए एक स्टॉक खरीदा, अब उसके बीच में प्राइस, उस स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, तो वो टाइम का एडवांटेज लेके तुम लोग प्रॉफिट कमाते हो, वो हुआ। बिजनेस का ग्रोथ का पार्टनर बनना। किसी भी बिजनेस में तुम पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो तुम क्या हुए? इन्वेस्टर हुए। अब बिजनेस का ग्रोथ हुआ तो उसका पार्टनर बनते हो। वही सिंपल। अब इन्वेस्टर्स प्राइस नहीं देखता, फ्यूचर कैश फ्लो दिखता है वो। फ्यूचर कैश फ्लो खरीदता है और देखता है वो। ये बात होती है। अब एक इन्वेस्टर ये नहीं सोचता कम ये सो, ये नहीं सोचता कि कैसा है, अच्छा है या नहीं। वो ये सोचता है कि कंपनी 5 साल बाद किधर जाएगी, वो अप को जाएगी या डाउन को आएगी। तो वो सोचता है। मैनेजमेंट कैपिटल कैसे यूज करते हैं वो सोचता है। कैपिटल पैसे को मैनेज कैसे करे वो सोचता है। ये बिजनेस रिसेशन में सरवाइव करेगा या नहीं, ये बिजनेस रिसेशन में सरवाइव करेगा या नहीं, ये बिजनेस वो सोचता है। अब देखो एक हिडन ट्रूथ है, इन्वेस्टिंग स्लो इसलिए नहीं होती है। लोग गलत कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए स्लो होती है। और सबसे बड़ी गलती, इन्वेस्टर बनना चाहते हो पर पेशेंस ट्रेडर जैसा होता है। पेशेंस बहुत कम होता है और बनना चाहते हो इन्वेस्टर तो अच्छा, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये बात ज़रूर याद रखना। चलो 1-1 लाख की एग्जांपल कैपिटल, 1-1 लाख की कैपिटल लेके एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोगों को समझाऊंगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो चलो पहले ट्रेडिंग को समझते हैं। कैपिटल है तुम्हारे पास 1 लाख, मंथली तुम लोग रिटर्न बना रहे हो 3%, यानी कि 1 लाख का 3,000 हुआ। और डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट भी यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे महीने का कितना बनेगा, सॉरी तुम्हारे 1 साल का कितना बनेगा? 42%, यानी 1 लाख का 42,000 कंपाउंड जोड़ के। और वहीं पे बस 2-3 तुम लोग दो डिसिप्लिन इधर उधर किए, डिसिप्लिन में नहीं ट्रेड किए, एक इमोशनल ट्रेड ले लिया, तो वहीं पे पूरा साल बर्बाद और पूरा कैपिटल भी डूब जाएगा। तो याद करना, इमोशनल में बह के कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता, समझे? इमोशन में मत बहना कभी भी। और वहीं पे आप चलो इन्वेस्टर की एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल है उसके पास 1 लाख, और वो 1 साल में लगभग 15 से 18% रिटर्न बना रहा है, यानी कि 15 से 18 हज़ार। और वही टाइम है 10 साल का। तो वो लोग वो कंपाउंड हो कि वो 1 लाख का 4-5 लाख बन जाता है, समझे? तो इधर पे टाइम तो लेता है पर रेवेन्यू भी अच्छा आता है। बोलो तो अब ये तुम पे है कि तुम क्या करना चाहते हो। इन्वेस्टिंग भी खराब नहीं है, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा माइंडसेट क्या है, उस पर डिपेंड होता है। तो बट अगर तुम इन्वेस्टर हो, तुमने रिसर्च नहीं किया, गलत कंपनी में पैसा लगा दिया, न्यूज़ के चक्कर में पैनिक सेल कर दिया, तो एफडी से भी कम रिटर्न आएगा। जाहिर सी बात है, तुम लोगों ने रिसर्च नहीं किया, किसी के बहकावे में ये कंपनी पे लगा दिया, वो कंपनी पे, तो रिटर्न तो कम आएगा। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं? पैसा मेथड से नहीं बनता है, बिहेवियर से बनता है पैसा। तो याद करना, पैसा मेथड से नहीं बिहेवियर से बनता है। और कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये चूज करने के लिए खुद से ये 5 सवाल पूछो। क्या मैं डेली स्क्रीन देख सकता हूँ? क्या तुम डेली स्क्रीन देख सकते हो? क्या मैं लॉस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? क्या तुम अपने हार, लॉस, घाटे को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या मैं रूल्स
फॉलो करता हूँ या डिसिप्लिन या इमोशन, सॉरी, क्या मैं रूल्स फॉलो करता हूँ या इमोशंस, ये भी तुम अपने आप से सवाल करो। तुम रूल्स फॉलो करते हो या इमोशंस? क्या मुझे क्विक फीडबैक चाहिए या लॉन्ग टर्म सक्सेस? तुम्हें क्विक फीडबैक चाहिए या लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये भी तुम बहुतों के मन में रहता है। मैं कम टाइम में ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो, और कितने के मन में रहता है मैं ज़्यादा टाइम लगा कि अमीर बनूं पर मैं हमेशा के लिए अमीर ही रह जाऊँ, वो भी होता है। क्या मैं सीखने के लिए 1-2 साल लॉस झेल सकता हूँ? ये भी है। क्या तुम सीखने के लिए 1-2 साल लॉस झेल सकते हो? ये भी है। अगर डिसिप्लिन स्ट्रांग है, रूल्स फॉलो करते हो, तो फिर ट्रेडिंग में घुस जाओ। डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो कर सकते हो, फिर तुम ट्रेडिंग में आंख बंद करके घुस सकते हो। वहीं पे अगर पेशेंस स्ट्रांग है, बिजनेस समझने में इंटरेस्ट है, फिर इन्वेस्टिंग तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। पेशेंस इधर पे इन्वेस्टिंग में मेन होता है ये पेशेंस। अब पेशेंस अच्छा है तो तुम आसानी से घुस सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5 सवाल खुद से पूछो और खुद को पहचानो कि तुम कौन हो, एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। और अभी फाइनल ट्रूथ मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, जो कोई नहीं बोलता। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बुक्स, कोर्सेस कुछ नहीं बोलता। ट्रेडिंग तुम्हें डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाती है, इमोशन कंट्रोल करना सिखाती है, तुम्हारे दिमाग को साफ करती है। ट्रेडिंग डिसीजन लेना सिखा देती है, अपने भावनाओं को कंट्रोल में कैसे रखे वो सिखाती है। वहीं पे इन्वेस्टिंग तुम्हें वेल्थ बना के देती है, पैसा बना के देती है, धन बना के देती है इन्वेस्टिंग तुम्हें। और टाइम के साथ रिच कैसे बने रहे वो भी सिखाती है। अब टाइम के साथ फ्री करते हैं, इन्वेस्टिंग तुम्हें टाइम के साथ फ्री करता जाता है। इसलिए देखो, सबका अलग अलग अपना अपना चॉइस होता है। मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग इन्वेस्टिंग करो। तुम क्या हो पहचानो पहले, फिर स्टार्ट करना। अपने आप से मैंने जो पाँच सवाल बोले वो पूछो, वीडियो को स्किप करके रिवर्स करके तुम लोग जाओ, उस 5 सवाल मैंने जो बोले वो पूछो खुद से, और फिर स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे पास पेशेंस है तो इन्वेस्टिंग की तरफ जाओ। देखो, सबका अलग अलग दिमाग होता है, भगवान सबका दिमाग एक जैसा नहीं बनाया, नहीं तो सब एक जैसे होते, सब आज अमीर ही होते कि सब आज गरीब ही होते। तो वैसे ही अपने दिमाग से पूछो कि तुम क्या हो, रियल तुम अपने आप को खोजो, फिर उसके बाद स्टार्ट करना। समझे? मेरा बात समझ रहे हो ना? वो होते हैं ना, बिना रिसर्च के, बिना वो करके, हाँ मुझे ये करना है, जिद। जिद तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। तो जिद पे मत जाओ, तुम क्या हो पहले वो देखो। तुम हो क्या असल में? तुम एक ट्रेडर या इन्वेस्टर, पहले वो देखो फिर स्टार्ट करना। अब एक फाइनल लाइन, ट्रेडिंग तुम्हें अमीर बनना सिखाती है। अमीर बनना सिखाती है, इससे भी अच्छा अमीर बना सकता है। पर इन्वेस्टिंग तुम्हें रिच रहना सिखाती है। अब तुम रिच कैसे रहोगे हमेशा, वो तुम्हें इन्वेस्टिंग सिखाएगी, ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग तो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कोई पे इन्वेस्टिंग लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तुम जितना, पर ये एक बहुत कन्फ्यूजन होगा किस में ज़्यादा पैसा लगता है। तो भाई ऑफकोर्स इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा लगता है। अब तुम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा तो लगेगा ऑफकोर्स। 1-2 हज़ार लगाओगे तो कितने साल तक जाओगे? उसमें तो ज़्यादा लगाने पड़ेगा, लाखों लाख लगाना पड़ेगा। वहीं पे ट्रेडिंग तुम थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10-12 हज़ार 20 हज़ार जितना है तुम्हारे पास, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हाँ, पैसा तो बहुत लगता है इन्वेस्टिंग में, पर अमीर तुम इन्वेस्ट करके ही बन सकते हो।
ट्रेडिंग करके भी बन सकते हो, पर वो तुम्हें बनाए नहीं रख सकती, कोई चांस नहीं है। क्या पता तुम रह भी जाओ, पर वो बनाए नहीं रख सकती। तो हाँ, याद रखना। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, मैं इसमें नहीं कुछ सलाह भी नहीं दे सकता। और अगर तुम चाहते हो, अब फाइनली, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह और भी फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो लाता रहूँ, तो सब्सक्राइब करो यार। क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब पे नया नया ही हूँ। मेरा एज ज़्यादा नहीं, 18 साल है, 18 ईयर्स। पर ज्ञान किसी से भी मिल सकता है, ये भी बात है। तुम्हारे से 20 साल छोटे बच्चे भी तुम लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। तो हाँ, ज्ञान किसी से भी मिल सकता है, उसको इग्नोर मत करना। और चाहते तुम लोग ऐसे ही ट्रेडिंग रियल स्किल के साथ सीखना, इन्वेस्टिंग बिना कन्फ्यूजन के साथ सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ पे हाइप नहीं, रियल मार्केट साइकोलॉजी की बातें होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ तुम लोगों को कल किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय हिंद, जय नेपाल।